सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज के परम शिष्य स्थविर मुनि बिहिस सागर जी महाराज का आज संलेखना पूर्वक समाधि को प्राप्त हुए। बिहिस सागर जी महाराज जो अनन्य गुरु भक्त थे, गुरु की सेवा में जो है अनवरत लगे रहते थे। गुरु की परछाई की तरह थे, जहां गुरु जाते थे वहां वो जाते थे। गुरु की जो है इशारा और उनकी जो है कुछ कहने के पूर्व ही वो समझ जाते थे गुरु के लिए क्या आवश्यकता है, क्या, और उसके लिए हर समय तैयार रहते थे। चाहे सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सारे जो है संघ की व्यवस्था में भी अग्रणी रहते थे। जैसा नाम बिहित सागर भी विशेष रूप से पूरे संघ के हित के लिए हमेशा लगे रहते थे। पूज्य गुरुदेव को कोई आवश्यकता हो तुरंत तैयार। संघ में कोई भी मुनिराज के लिए किसी प्रकार का अंतराय हो जाए, स्वयं भैया वृत्ति करने जाते थे। सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते थे। कोई मुनिराज आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था रखते थे। कोई भी माता जी हैं, एलक जी हैं, छुल्लक जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, इन सब का वह विशेष वह ध्यान रखते थे। और यहाँ तक कि जो भक्त लोग आते थे, कहाँ से आए हैं, खाना खाया नहीं खाया, कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है आदि, मतलब पूरा उसके लिए वो पूरा समर्पित थे। और पूज्य गुरुदेव की जो प्रेरणा से विरागोदय तीर्थ बना, उस विरागोदय तीर्थ में भी सबसे अहम भूमिका थी तो है बिहिस सागर जी महाराज, जिन्होंने अनेक अनेक भक्तों के माध्यम से विरागोदय तीर्थ में दान की जो है श्रृंखला को जो है बहुत अच्छी तरीके से निभाया। ऐसे हुए बिहिस सागर जी, जिन्होंने लगभग 29-30 साल गुरुदेव के साथ रहे। गुरुदेव की बिल्कुल हर समय सब उनकी परछाई बन के ऐसे उस सेवा का ही प्रभाव, महान तपस्वी, मतलब जो शरीर से बिल्कुल बिल्कुल कमजोर थे लेकिन आत्मबल मजबूत था। वो आहार करने जाते थे, गुरुदेव के साथ ही आहार करने जाते थे, और थोड़ा सा आहार लेना, फिर आहार एक उपवास, एक आहार, 2 उपवास, 1 आहार आदि, बहुत उपवास, 10-10 उपवास आदि करते थे। ऐसे हुए महान साधक जो सारे वाहन का त्याग, मतलब किसी प्रकार की दवाई आदि का कभी प्रयोग नहीं किया। ऐसे हुए साधक आज वह अपनी साधना के फल उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो उनकी आत्मा ने साधना की है और उस आत्मा के जो है साधना का फल उत्कृष्ट फल उनको प्राप्त हुआ है, और आगे भी वह अपनी साधना करके वह अपने निर्वाण को प्राप्त करेंगे। और हे भगवान, ऐसी मैं भी कामना करता हूँ कि मैं जैसे उन्होंने साधना की है, जैसे उन्होंने उत्कृष्ट साधना तपस्या की, ऐसी हम भी उस साधना को प्राप्त हो सकें। इसी भावना से ओम नमः सिद्धेभ्यः।